हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। आज हम 2024 स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के आंसर की देखने वाले हैं। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो ए बी सी डी ऐसे 4 बुकलेट में से कोई एक मिलता है और यहाँ जो बुकलेट मैंने ली है वो सी बुकलेट का क्वेश्चंस है। लेकिन आपको कोई भी बुकलेट आई हो, बस क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज होता है, आगे पीछे क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस वही होते हैं, कोई चेंज अलग क्वेश्चन अलग सेट में नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक एडवर्टीजमेंट दी हुई है और उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। दिस एडवर्टाइजमेंट इज बेस्ड ऑन डैश। किस चीज़ पे बेस्ड है? तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए ये एडवर्टीजमेंट है। ऑप्शन में कहाँ है वो? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 में, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्वेश्चन 2, सिलेक्ट द मोटो फॉर द एडवर्टीजमेंट। क्या मोटो होगा इसका? हेल्थ इज़ वेल्थ, ट्रूथ इज़ गोल्ड, जो भी चारों ऑप्शन दिए हुए। तो देखिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है हेल्थ इज़ वेल्थ, वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 3, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन सेंटेंस। हुर्रे टीचर वी वांट टू प्ले खो खो। इसमें मिस्टेक क्या है वो हमको पहचानना है। कैपिटल लेटर्स की मिस्टेक है। कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर्स आने चाहिए? एक तो सेंटेंस की बिगिनिंग में एच कैपिटल होना चाहिए, और हुर्रे ये वर्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, तो उसके बाद जो टीचर आया है वहाँ से न्यू सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसलिए टी भी कैपिटल होना चाहिए। ये कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में, ये है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अ फ्लॉक ऑफ बीज, अ फ्लॉक ऑफ गीज, अ बंडल ऑफ चिल्ड्रन, अ स्वार्म ऑफ डॉग्स। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वैसे ही डॉग्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, बीज के ग्रुप को क्या कहते हैं, गीज के ग्रुप को क्या कहते हैं, ये हमको पहचानना है। इसमें से करेक्ट कौन सा है? 3 रॉन्ग है। देखिए अ बंडल ऑफ चिल्ड्रन तो होता नहीं है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन होता है, ये तो रॉन्ग ही है। तो इसमें से जो सही है वो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, अ स्वार्म ऑफ डॉग्स। डॉग्स के ग्रुप को स्वार्म कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। फ्लॉक ऑफ बीज नहीं होता है, बीज के ग्रुप को भी स्वार्म ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट द मिसिंग कलर ऑफ रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, ये वर्ड अगर आप याद रखेंगे, VIBGYOR, ये अगर आप याद रखेंगे तो सारे कलर्स आ जाएंगे। वी से आएगा वायलेट, वायलेट यहाँ पे दिया हुआ है। आई से आएगा इंडिगो, इंडिगो ये क्वेश्चन सीरीज में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इंडिगो है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 1 तो यहाँ पे टिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल डू नॉट का हो जाता है डोंट, ठीक है। डिड नॉट का हो जाता है डिडेंट, इज नॉट का हो जाता है इजेंट, तो एम नॉट का क्या होगा? वो है ऑप्शन नंबर 2 एंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक। फ्रांस इज डैश यूरोपियन कंट्रीज। ऑप्शन को देखने के बाद पता चलता है ये आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन है। देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए एन द। तो ये द कब लगता है? ये लगता है प्रॉपर नाउन को। तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्री ये कोई प्रॉपर नाउन है नहीं, बस फ्रांस ये प्रॉपर नाउन है, तो यूरोपियन पर्टिकुलर नाउन को लगता है। तो यूरोपियन कंट्री ये पर्टिकुलर नाउन नहीं है, इसलिए उसको द तो नहीं लगेगा, ए या एन लगेगा। ए एन एन कब लगता है? ये लगता है अगर कोई बाद वाला वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है। तो अगर हम गौर से देखते हैं, ई हमको वॉवेल लगता है, लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो है यूरोपियन कंट्रीज़, ये ई से, ई के साउंड से शुरू नहीं होता है वर्ड, इसलिए यहाँ पे एन नहीं आएगा, ए आएगा, वो है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन 8, ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड फाइंड द आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। ये डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। फोल्ड द पेपर इन द डैश डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कौन सी है जो एरो की इसमें दी हुई है? वो है अपवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिशन? यू आर वेलकम, आई ड्रिंक वाटर, प्लीज कम इन, डोंट मेक नॉइज। कौन से सेंटेंस में परमिशन दी जा रही है किसी चीज़ की? वो है ऑप्शन नंबर 3 में प्लीज़ कम इन। किसी ने पूछा होगा मे आई कम इन, तो परमिशन दी जा रही है प्लीज़ कम इन, ऑप्शन नंबर 3। आगे इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 to 11, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज पढ़ लेना है हमको और उसके बाद आंसर्स देना है। मैंने पैसेज पढ़ लिया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, और आपने अगर एग्जाम ऑलरेडी दी हुई है तो आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज़ अ मस्ट फॉर स्टूडेंट? अ स्टूडेंट, कौन सी चीज़ मस्ट है, कौन सी चीज़ ज़रूरी है? पैसेज के हिसाब से डिक्शनरी इज अ मस्ट, ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द अपोजिट वर्ड फॉर ईजी। ईजी का अपोजिट वर्ड बहुत ही सिंपल है, डिफिकल्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 12, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। वन कैन बिगिन विथ डैश डैश डिक्शनरीज। कैसे डिक्शनरीज से वो स्टार्ट कर सकता है अपना काम? तो वो है सिंपल अट्रैक्टिव। कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन नंबर 1 में ये है आंसर। क्वेश्चन 12 हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मैच द करेक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इंस्ट्रक्शंस को मैच करना है। देखिए एक यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, उसमें 1 2 3 नंबर्स हैं, और एक यहाँ पे है, यहाँ पे ABC नंबर पे वर्ड्स दिए हुए हैं। ऑप्शंस में देखिए 1A, इस सर्कल में का 1 है टर्न, और इसका है A अप। टर्न अप ये फ्रेज बनता है या नहीं वो हमको देखना है। टर्न अप ये फ्रेज नहीं बनेगा, तो कौन सा बनेगा? तो वो बनेगा टर्न लेफ्ट, 1 का हो जाएगा B, क्लाइम अप 2 का हो जाएगा A, गो डाउन 3 का C। ये कहाँ पे है? यह है ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। जोसेफ हैज़ अ ब्रांड डैश बाइसिकल, ब्रांड न्यू बाइसिकल। अब न्यू की सही स्पेलिंग कौन सी है? 2 बार न्यू आया है, 1 और 2 में ऑप्शन नंबर 2 में ये स्पेलिंग यहाँ पे नई इस चीज़ के लिए मैच होती है, ऑप्शन नंबर 2। सिलेक्ट द राइमिंग वर्ड फॉर द करेक्ट एक्शन वर्ड फ्रॉम द गिवन टेबल। अब इस टेबल में, इस क्वेश्चन में हमको 2 अटेम्प्ट करना है, यानी 2 बार आंसर निकालना है। पहले तो बॉक्स में से ढूंढना है एक्शन वर्ड कौन सा है। एक्शन वर्ड है डिग। अब इसका राइमिंग वर्ड फाइंड करना है ऑप्शंस में से, वो है ऑप्शन नंबर 3 फिग। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। डैश नो माई मोबाइल इज रिंगिंग। कौन सा एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा पहचानना है, अलास, ओह, ब्रेव या आउच। तो बहुत ही सिंपल है, नो के साथ आएगा ओह, ओ नो माई मोबाइल इज रिंगिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चूज द करेक्ट ऑर्डिनल नंबर फॉर डिसम्बर। अब दिसंबर के लिए ऑर्डिनल नंबर कौन सा आएगा? नीचे दिया हुआ है 12th, यानी दिसंबर नंबर जो है, ये जो मंथ है ये 12th मंथ है कैलेंडर में। तो 12th की करेक्ट स्पेलिंग हमको पहचानना है। गौर से देखिए, यहाँ पे गड़बड़ करेंगे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट फाइंड द शेप ऑफ डाइस यूज्ड इन लूडो गेम फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। लूडो में जो डाइस यूज होता है उसका शेप कौन सा है? बहुत ही सिंपल, क्यूब। नेक्स्ट 19, लुक एट द चार्ट एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। चार्ट के स्टार्ट में सबसे ऊपर देखेंगे, पहले लेग दिया हुआ है, उसके बाद नीचे हील, नी, थाई। ये लेग ही के अलग अलग हिस्से हैं। हील सबसे लास्ट में होता है, नी कहते हैं हमारे घुटने को, थाई है। और अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में से वो वर्ड ढूंढेंगे जो लेग से रिलेटेड हो, और वो है टोज, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 20, हाउ विल सलीम ग्रीट वंदना ऑन हर बर्थडे। बर्थडे पे कैसे ग्रीट करेगा? हैप्पी बर्थडे, बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 21, सॉल्व द रीडल। रीडल दी हुई है, आई कैन हेल्प यू टू हीट। गर्म करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एंड कुक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। खाना बनाने में भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं कौन हूँ? माइक्रोवेव, ब्लेंडर, रेफ्रिजरेटर के चिमनी। बहुत ही सिंपल, ऑप्शन नंबर 1 माइक्रोवेव। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। अरेंज द नंबर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। अब ऐसे यहाँ पे देखिए NIO ऐसे लेटर्स दिए हुए हैं और उनके नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। अब ये लेटर्स को हमको प्रॉपरली अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ऐसे टाइम पे आप लेटर्स को अरेंज करते हुए नहीं बैठेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से वर्ड्स बनाते जाएंगे, और जो मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है वो है हमारा आंसर, और वो बनता है 4 2 1 3 वाला, यानी ऑप्शन नंबर 2। देखिए 4 पे क्या है? D है, 2 पे I, 3 पे
सॉरी 1 पे N, 3 पे O। इस तरह से ये जो वर्ड बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का वो बनेगा डायनासोर। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 23, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस। द क्लॉक शोज द टाइम। क्लॉक क्या टाइम बता रही है, और इनकरेक्ट हमको ढूंढना है, रॉन्ग कौन सा है। 4:45 यानी 4:45 होते हैं, जो कि सही है इस क्लॉक के हिसाब से, ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं, 3/4 पास्ट 4, 4 से 3/4 पास्ट हो गए, यानी 15 मिनट्स पास्ट होके 3 बार हो गया, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3, 2/4 पास्ट 5, 5 होके 2/4 पास्ट हो गए, यानी 5:30, ये नहीं हो सकता। 45 मिनट्स पास्ट 4, यस 4 होके 45 मिनट्स पास हो गए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है, ये हमारा आंसर। चूज द प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। दैट्स एन एक्सेलेंट आइडिया। ये किस टाइप का सेंटेंस है उस हिसाब से आएगा पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क या फुल स्टॉप। ये है फुल स्टॉप वाला क्वेश्चन, सॉरी सेंटेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वी शुड कट आवर हेयर डैश, हार्डली, रेगुलरली, टेरिबली या रिसेंटली। बहुत ही सिंपल है, रेगुलरली कट करना चाहिए हेयर को। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। इस तरह से हमने इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अब इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस बच जाते हैं, वो एक अलग से वीडियो में हम बनाएंगे। उस वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, ज़रूर आएगा वीडियो, और अगर हमने बना लिया है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एजुकेशनल विजडम, और जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं आप और बेल आइकन दबाते हैं, आपको वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। टिल देन, गुड बाय।